Hello, welcome student. For BSc first year, we have the book Elixir for the study a textbook of literature and language of your English subject. And from this book we have studied about both semester first and semester second. The book is divided into two parts, and the contents of this book there are 10 prose and 10 poetries. From this book it is divided into four parts. It means first is prose, and second one is poetry, third grammar and communication skill. For first semester we have about study 5 prose and 5 poetry. The first prose is The Child, written by Premchand, who was born in 1880 and died in 1930. Premchand, it is his pen name. The real name of this person is Dhanpat Rai, and who wrote many of the novels on the basic of Indian peasantry and Indian life. The Child is the story narrated by the employers of a Brahmin servant named Gangu, despite being warned by his employers and other. Later, Gangu married a widow, Gomati. The story reveals Gangu's compassion, courage, and acceptance of human nature, and show the readers a way of casting aside the pressure that society expects on us. स्टूडेंट, जैसे कि हमें बीएससी फर्स्ट ईयर के सिलेबस के लिए इंग्लिश टेक्स्ट बुक मिला है एलेक्सर, जिसका टाइटल है, उसमें हमें फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर बीएससी फर्स्ट पार्ट के लिए स्टडी करना है, जिसमें 10 प्रोज और 10 पोएट्री है, जो डिवाइड की है फर्स्ट सेमेस्टर के लिए 5 पोएट्री और 5 प्रोज हमें स्टडी करनी है. फर्स्ट 5 प्रोज फॉर फर्स्ट सेमेस्टर एंड फर्स्ट 5 पोएट्री फॉर फर्स्ट सेमेस्टर. उसके बावजूद हमको इसमें ग्रामर सेक्शन भी है और कम्युनिकेशन स्किल की भी स्टडी करनी है. जैसे कि फर्स्ट सेमेस्टर में फर्स्ट यूनिट जो दिया गया है प्रेमचंद, जिसके लेखक है द चाइल्ड, इसमें प्रेमचंद जी, जिनका नाम रियल नेम जो है धनपत राय, और जिनका पेट नेम टोपन नाम जिसे हम कहते हैं वो प्रेमचंद है, इंडियन सोसाइटी किस तरह से कंपोज्ड है, जिस तरह से नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट, उसके बाद जो कुछ भी रूरल डेवलपमेंट है, रूरल जो कुछ भी सोसाइटी है, इनका एक चित्रण प्रेमचंद जी ने उनके नॉवेल्स में दिखाने की कोशिश की है. ये जो द चाइल्ड, ये जो स्टोरी है, ये जो नरेट की है एम्प्लॉयर्स ब्राह्मण सर्वेंट, जिसका नाम है गंगू, जो आगे चलकर एक विडो से शादी करता है, गोमती नाम है उसका, और जिस तरह से उसका करेज, गंगू का करेज, कंपैशंस, एक्सेप्टेंस ऑफ ह्यूमन नेचर, ये हमें इस स्टोरी से दिखाई देता है. उसके बाद जो कुछ भी सोसाइटी का प्रेशर से, ये भी हमें इसमें स्टडी करना है. उसके बाद सेकंड यूनिट है हमारा सिंपल फिलॉसफी, स्थिल, जिसके लेखक है
अमेरिकन स्कॉटिश लेखक है ट्राइब, और इसमें भी हमें एक अमेरिकन पीपल, उनकी जो फिलॉसफी है, सिंपल फिलॉसफी, एक्सप्रेशंस इंडियन नेटिव्स ट्राइब्स के प्रति, ये हमें देखनी है। उसके बाद जो थर्ड यूनिट है वैल्यूज़ इन लाइफ, जिसके लेखक रुडयार्ड किपलिंग, एक जाने माने पोएट, उसके बाद उसके साथ साथ ही एक नॉवेलिस्ट है, जिनको हम याद करते हैं चिल्ड्रन स्टोरी बुक्स के लिए। उन्होंने बहुत सारी चिल्ड्रन स्टोरी बुक्स लिखी है, जिनमें से एक जानी मानी जंगल बुक जिसे हम कहते हैं, ये इनकी ही देन है। जंगल बुक जो है, इनको 1907 में नोबेल प्राइज़ उनके लिटरेचर के लिए मिला था। ये जो लेसन है वैल्यूज़ इन लाइफ, इसमें वैल्यू इन लाइफ अपीयर्स इन अ बुक्स ऑफ वर्ड्स, उनका जो एक बहुत उत्कृष्ट ऐसा लिखान जो है अ बुक्स ऑफ वर्ड्स, जो उन्होंने 1928 में लिखा था, उनमें से लिया गया ये चैप्टर है, ये लेसन है। वैल्यू ऑफ किपलिंग्स कलेक्शन स्पीचेस, जिसमें रुडयार्ड किपलिंग के स्पीच के कलेक्शंस हैं, उनका वैल्यू वॉल्यूम जो प्रसिद्ध है उनमें से लिया गया है। द एड्रेसेस वॉज ओरिजिनली डिलीवर्ड इन द फॉल ऑफ 1907 टू द स्टूडेंट एट मैकगिल यूनिवर्सिटी इन मॉन्ट्रियल कनाडा। ये जो वैल्यूज़ उन्होंने 1907 में मैकगिल यूनिवर्सिटी कनाडा में स्पीच दिया था, उन्हीं स्पीच पे आधारित है ये। उसके बाद जो हमारा फोर्थ चैप्टर है वाटर द लेक्चर ऑफ लाइफ, सीवी रमन जो है, जो इंडियन नोबेल प्राइज़ के विजेता है, जिनको फिजिक्स के ऊपर नोबेल प्राइज़ मिला था, उन्होंने वाटर के ऊपर जो कुछ भी जीवन लाइफ डेवलप हुई है, रियल में असल में क्या है, वाटर हमारे लिए एक अमृत के समान है, एलेक्सर है, एलेक्सर ऑफ लाइफ, ये उन्होंने बताया है। इन द फॉलोइंग एसेज दिस रमन टॉक्स अबाउट वाटर, द कॉमन सब्सटेंस विच वी टेक फॉर ग्रांटेड इन आवर एवरीडे लाइफ and the significant role it plays in saving all life on the earth। ये हमें देखना है इस लेसन में से। उसके बाद जो लास्ट लेसन है इंट्रोडक्शन टू द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005, जो कुछ भी इंफॉर्मेशन, माहिती का अधिकार 2005, इसका इंट्रोडक्शन प्रहलाद कचरे जो राइटर है इस एसे के, इन्होंने बताया है। तो इस तरह से हमें 5 लेसन्स की स्टडी इस बुक्स में से करनी है। उसके बाद जो अगली वाली स्टडी है सिलेबस स्टडी, जो पोएट्री पे डिपेंड है, उसमें भी हमको 5 पोएट्री हमें स्टडी करनी है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, थैंक यू।